श्री राधे राधे। यह वीडियो एकदम अलग है क्योंकि अभी तक मैंने आपके बीच में दो जो वीडियो साझा किया वो था बीटेक रिलेटेड, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैं अभी बता रहा हूँ, जिस कोर्स की जानकारी दे रहा हूँ, बहुत कम लोगों के पास इनकी जानकारी है। वो एग्ज़ाम है आइजर का एग्ज़ाम। बहुत लोगों के लिए मुझे मालूम है कि आइजर का नाम भी नहीं सुने होंगे। व्हाट इज आइजर? आइजर क्या है? जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपने जेईई मेंस भरा तो क्या आइजर का फॉर्म भरा? तो वो बोलते हैं मुझे तो आइजर की जानकारी ही नहीं है। मैं पूछता हूँ आईएसआई कोलकाता आपने अप्लाई किया? बोले मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब कभी पूछता हूँ कि आपने एनएफएसयू का अप्लाई किया, मुझे मालूम नहीं कि वो भी एग्ज़ाम देना है। तो कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम है जो कि रियली में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। ऑन ग्राउंड मैंने इस चीज़ को देखा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है आइजर के ऊपर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यह उन बच्चों के लिए जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आइजर बेस्ट ऑप्शन है। अब आइजर का जो टोटल कैंपस है वो लगभग 7 है। ब्रह्मपुर, भोपाल, पुणे, कोलकाता, तिरुपति, मोहाली एंड तिरुवनंतपुरम, ये आइजर के कैंपस है। अब आइजर में एडमिशन कैसे होता है? तो आइजर का जो इंडिपेंडेंट एग्जाम होता है, जिसको आईएटी के नाम से बोलते हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और आप जब आइजर के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आइजर का एक काउंसलिंग प्रक्रिया है। उसके तहत आप इन जो मैंने अभी कॉलेज का नाम बताया, भोपाल, तिरुपति, पुणे, मोहाली, ब्रह्मपुर, तिरुवनंतपुरम, इन आइजर में एडमिशन होता है। यहाँ 2 प्रकार के कोर्स हैं, एक बैचलर है, एक ड्यूल डिग्री कोर्स है। ड्यूल डिग्री यानी बैचलर प्लस मास्टर। सबसे प्लस पॉइंट है क्या, इस कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको इस भारत सरकार के द्वारा स्टाइपेंड मिलता है पढ़ने के लिए। तो आइजर उन बच्चों के लिए जो साइंस के सेक्शन में रिसर्च करना चाहते हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये बायो वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और मैथ वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। बेस्ट है। अगर जो बच्चे नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी ये पेपर आइजर का देना चाहिए। जो बच्चे जेईई मेंस दे रहे हैं उन्हें भी पेपर देना चाहिए। जेईई एडवांस के थ्रू भी इनमें प्रवेश मिलते हैं। हालांकि पिछले साल जिनका ऑल इंडिया रैंक लगभग 10 साल था, उन्हें आइजर में 2 आइजर जो कॉलेज हैं, उन दोनों कॉलेज में इनको वहाँ पर एडमिशन मिला है। तो आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, इसके फॉर्म अगले महीने के लगभग लास्ट में या सेकेंड वीक में आएंगे। तो हर वो बच्चे जो जेईई मेंस दे रहे हैं या नीट का पेपर दे रहे हैं, उन्हें आइजर का पेपर अवश्य देना चाहिए। यहाँ का पैकेज करोड़ों में जाता है। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्च के फील्ड में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आइजर एग्ज़ाम के विशेष तौर पर मैंने बनाया। और आइजर के बाद मैं अब आईएससी कोलकाता, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसकी जानकारी दूंगा। उसके बाद एनएफएसयू का फॉर्म अभी आने वाला है, नेशनल प्रोसेसिंग साइंस यूनिवर्सिटी। तो देश के विभिन्न एग्जाम की इस तरह छोटी मोटी जानकारी मैं आपके बीच में साझा करता रहूँगा। वैसे बच्चे जो जेईई मेंस दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, जेईई मेंस या नीट के अलावा अल्टरनेट करियर उनके पास क्या है, आप कहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी एमसीएसटी के एग्जाम का फॉर्म आया हुआ, होटल मैनेजमेंट का जिसको बोलते हैं, जिसका एग्जाम जेईई मेंस जेईई के थ्रू ही होता है, एनटीए के द्वारा ही होता है। तो उनके फॉर्म बच्चे भर सकते हैं जो कि होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड में करियर अपनाना चाहते हैं। तो करियर की कमी नहीं है, बस ये समझना है कि हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन मिले। कॉलेज की संख्या भरमार है। आपको ये जानना जरूरी है कि हम कम नंबर में भी कैसे ही सरकारी कॉलेज में, ये अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, अच्छे जीएफटी कॉलेज में मुझे एडमिशन होना चाहिए। तो उद्देश्य यही है कि कम से कम नंबर पर अच्छे से अच्छे जगह बच्चों को एडमिशन दिलवाना। और आप ऐसे ही हमारे आने वाले समय में कुछ दिनों में मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, उसको आप सब्सक्राइब करें। और जहां पर मैं खासतौर से फौज में कार्यरत बच्चों के लिए, उनके लिए एक अलग से प्रोग्राम लेकर आऊँगा, जिनके फादर फौजी हैं, और उन्हें मैं ये कोशिश करूँगा कि उनके लेवल के अनुसार, उनके अच्छे से अच्छे करियर लाइन के अनुसार उनके करियर तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। जय हिंद।